Hello friends. So in the previous lecture we have started with trigonometric functions, and in that we have covered principal solution, right? So today we will start with general solution. So today's topic is general solution. देखो अभी जनरल सॉल्यूशन में कल आपको बताया था कि थीटा का जितना भी सारा वैल्यूज रहेगा दैट वैल्यूज इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, बराबर। तो अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको सब वैल्यूज नहीं लिखना है, एक सिंपल शॉर्ट में एक जनरलाइज फॉर्मूला रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्या? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो मैं ठीक से लिख रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अभी जनरल सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा GS। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज, थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। फॉर्मूला आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इनटू अल्फा। नाउ नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आपको दिया है, देन फॉर दैट solution, that is general solution, is 2n pi plus minus alpha. Now next term is third formula, general solution of tan theta is equal to tan alpha is, theta is equal to formula हो जाएगा n pi plus alpha। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी फॉर्मूला है, 2-3 बार लिखोगे फॉर्मूला आपको ध्यान में रह जाएगा। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, फॉर्मूला इज n पाई प्लस अल्फा। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो n जो है दैट n इज एन इंटीजर, सो n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर, दैट इज z। अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर z एंड अगेन हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। हो गया थर्ड फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा नहीं दिया उन्होंने, सपोज उन्होंने दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 0। उन्होंने क्या दिया? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक केस में आपका जनरल सॉल्यूशन का फोर्थ फॉर्मूला लिख दो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड अगेन n बिलोंग्स टू z। Sorry. So general solution of sin theta sin theta is equal to 0 is theta is equal to n pi. Now next fifth formula, general solution of cos theta is equal to 0 is, formula is 2n plus 1 into pi by 2। ये फॉर्मूला कभी करना है आपको जब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। एंड लास्ट फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसके लिए फॉर्मूला आपका n पाई, अगेन यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? n पाई एंड अगेन दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको फॉर्मूला आ जाएंगे आपका चैप्टर इजी जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है आपको, मतलब जो हमने 11 में किए थे वो वाले फॉर्मूले नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले एक्स्ट्रा ऐड हुए। अगर आपने वो फॉर्मूले याद रख दिए ना, कुछ भी नहीं है चैप्टर। ओके, सो ये हो गया 6th फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट 7th फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos square theta is equal to cos square alpha and tan square theta is equal to tan square alpha। ये तीनों के लिए स्क्वायर के फॉर्म में, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है एंड दैट फॉर्मूला इज n पाई, तीनों के लिए फॉर्मूला है
थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। तो तीनों के लिए सॉल्यूशन का फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एंड अगेन दिस एन बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। समझ में आ गया सब लोग को? तो टोटल कितने फॉर्मूले हैं? 7, 8 एंड 9 फॉर्मूले, राइट। थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो फॉर्मूला आ जाएगा एन पाई प्लस, आप नोटबुक में देखो, एन पाई प्लस माइनस 1 to n into alpha, and if cos theta is equal to cos alpha then formula is 2n pi plus minus alpha. Then for tan theta is equal to tan alpha formula is n pi plus alpha. Then हम लोग sin theta इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला किया तो sin theta इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला है theta इज इक्वल टू n pi. Then cos theta इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला है 2n plus 1 into pi by 2. Then for tan theta is equal to 0 के लिए अगेन फॉर्मूला है n pi. ये समझ में आ गया। एंड 7, 8 एंड 9 फॉर्मूला sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha. तीनों के लिए फॉर्मूला इज n pi plus minus alpha. सो so, अगर ये फॉर्मूले आ रहे हैं तो आपका जनरल सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, हर एक क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको एक फॉर्मूले आने चाहिए एंड बेसिक फॉर्मूले तो आपको सबको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1 एंड इन दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट किया था। सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ध्यान दो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपको? देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बराबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, आप लोग कर सकते हो। मैं डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन करता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अभी देखो, हर एक फॉर्मूला में अल्फा आ रहा था, अल्फा। बराबर, ये अल्फा क्या रहेगा? ओ फंक्शन का वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट एंगल जो रहेगा वो आएगा। बराबर, इसका मतलब देखो, सपोज मेरे को साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 तो दिया है। बराबर, तो अभी साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 मतलब साइन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, राइट। साइन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब आपका एंगल जो है, दैट एंगल शुड बी इन आइदर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इतना तो फिक्स है। लेकिन आपको क्या करना है? एंगल कौन सा लेना है? थर्ड का लेना है, फोर्थ का लेना है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये अल्फा जो होगा दोनों में से स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अभी दोनों में स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट का, तो आपको एंगल कौन सा लेना है? थर्ड क्वाड्रेंट का। बस बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया? दिस अल्फा इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो एंगल कौन सी भी क्वाड्रेंट का हो सकता है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए दो क्वाड्रेंट में से। ओके, सो ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो अभी cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अभी cos का वैल्यू √3/2 कौन से वैल्यू पे आता है? अभी ये तो सब लोग को पता है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 मतलब होता है cos π/6 दैट इज cos 30। ये पता है सब लोग को, cos 30 √3/2 होता है बेसिक फॉर्मूला। cos 30 इज इक्वल टू √3/2। सो अभी हम लोग को पता है जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा। बराबर, तो ये फॉर्मूला इसके लिए भी अप्लाई होगा। बस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? π/6। बस बात खत्म। 2 मार्क का क्वेश्चन है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है? आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 इज थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस। अभी एक केस में आपका अल्फा क्या है? अल्फा इज योर π/6,
and again this n belongs to integer z. So ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. फर्स्ट आप लोग कर सकते हो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब sin क्या होगा 30 होगा, अगेन π/6, अल्फा का वैल्यू π/6 होगा, चेंजेस कहाँ का आएगा ये फॉर्मूला में. समझ में आ रहा है सब लोग को. सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. थर्ड आप लोग कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो cot थीटा इज इक्वल टू 0. अभी थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड का थर्ड. अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो. फोर्थ क्वेश्चन इज cot थीटा इज इक्वल टू 0. अभी आप लोग बोलोगे सर cot थीटा का फॉर्मूला नहीं लिख के दिया है, बराबर ना, नहीं दिया है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है. अभी आपको पता है आपके पास फॉर्मूला किसका है, साइन का है, कॉस का है एंड tan का है. अभी आपको पता है tan थीटा मतलब क्या, 1/, cot थीटा. समझ में आ रहा है सब लोग को, बराबर. तो अगर इसको मैंने tan में कन्वर्ट किया तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/, cot थीटा, दैट इज आपको मिल जाएगा 1/0, इट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफिनिटी. दैट इज आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू इनफिनिटी. ये समझ में आ गया सब लोग को. तो अभी tan थीटा का वैल्यू इनफिनिटी कौन से एंगल पे आता है. अभी देखो tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर. अभी tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब ये जो cos थीटा है उसका वैल्यू 0 आ रहा है. cos का वैल्यू कौन से एंगल पे 0 आता है, 0 पे तो 1 आता है, 90 पे 1 आता है. तो इसको मैं इन्फिनिटी, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं tan 90, दैट इज π/2. ये समझा सब लोग को. मतलब cot थीटा को इज इक्वल टू 0 मतलब cot 90 लिख सकते थे हम लोग, लेकिन आपके पास फॉर्मूला tan के लिए है, इसलिए मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया. अभी आपको पता है जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज theta is equal to n pi plus alpha, where this n belongs to integer z, right? So therefore general solution for tan theta is equal to tan π/2 is theta is equal to n pi plus alpha का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे π/2. अगेन दिस n belongs to integer z. आई होप समझ में आ रहा है. एकदम इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए. एंड जितना भी अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स किया है ट्रिग्नोमेट्री का 11 का एंड 12 में अभी कुछ किया होगा हम लोगों ने, तो सब आपको आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर्स में. ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आप लोग करोगे sec थीटा इज इक्वल टू √2. मैं सेकंड कर देता हूं. सेकंड क्वेश्चन इज cosec थीटा इज इक्वल टू -√2. cosec थीटा इज इक्वल टू -√2. अभी देखो cosec का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. अभी cosec जो होता है दैट cosec इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट. आपका कोसेक का वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कोसेक एंड साइन ना. तो कोसेक का वैल्यू नेगेटिव आपका आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर. अभी आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आपको एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फाइंड करना है. अभी आपको बोला था स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए, बराबर. स्मॉलेस्ट एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड का होगा, फोर्थ का, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, राइट. सो देयरफॉर अभी हम लोग एंगल कौन से क्वाड्रेंट का फाइंड करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का, दैट इज पाई प्लस करना पड़ेगा. अल्फा फाइंड करना है यार आपको. अभी निगेटिव है इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, बराबर. सो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है आपको, पाई प्लस करना पड़ेगा. पाई प्लस क्या करना है वो अभी देखते हैं हम लोग. कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोसेक का वैल्यू √2 कौन से वैल्यू पे आता है, π/4 पे, दैट इज 45 पे आता है, बराबर. इसका मतलब आपको पाई प्लस करना पड़ेगा. पाई प्लस क्या करना पड़ेगा, π/4. सो देयरफॉर
बाय अलाइड एंगल कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कोसेक पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू कोसेक पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब आपको मिल जाएगा 5 पाई बाय 4 दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा कोसेक 5 पाई बाय 4। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे सिर्फ √2 होता तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 4 आता था, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में कोसेक पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसलिए आपको थर्ड नहीं तो फोर्थ क्वार्टर के एंगल फाइंड करना है। इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में स्मॉलेस्ट एंगल आपका थर्ड क्वार्टर का होता है, तो मैंने थर्ड क्वार्टर का एंगल फाइंड कर दिया पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4। ये समझ में आ गया? इसका मतलब अभी आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया? 5 पाई बाय 4 मिल गया। सो लिखेंगे सो देयरफॉर ये आ गया कोसेक के लिए, बराबर। तो सिमिलरली हम लोग साइन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल आपको क्या मिल जाएगा? साइन 5 पाई बाय 4। और ऐसा नहीं किया तो भी चलेगा, आपको सिंपली आपको कोसेक थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप लोग इसको यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। अगर आपको करना है तो वो भी मेथड इजी है, तो वो कर देता हूँ मैं। चलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। सो कोसेक थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। सब सेम ही रहेगा, दैट इज मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 5 बाय 4। सो अगेन बाय अलाइड एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4। सेम आ जाएगा, मैंने लिखा था अभी यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से लिख दिया है यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4। सो जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n into अल्फा, बराबर। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4 इज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1/n into अल्फा का वैल्यू इज 5 पाई बाय 4। ये समझ में आ गया सब लोग को? एकदम इजी है, बेसिक्स है, बेसिक आ रहा है आपको, फॉर्मूला आ रहा है, एक भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट एंड थर्ड आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन आपको जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको यहाँ पे एंगल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू √3 एंड cot थीटा इज इक्वल टू -1। सो अभी हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो फिफ्थ का सेकंड, फर्स्ट आपको होमवर्क करना है, सेम मेथड सेम रहेगा। सो tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है? √3। अगर tan थीटा है, सो tan का वैल्यू √3 कौन से वैल्यू पे आता है? अभी आपको आना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। सो tan 60 पे वैल्यू क्या आता है? √3। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू √3। 60 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आपको अल्फा मतलब स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? पाई बाय 3 दैट इज 60। ये समझ में आ गया सब लोग को? अगेन जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, बराबर। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर tan 2 theta by 3 is equal to tan pi by 3 is
थीटा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा आपका 2 थीटा बाई 3। यहाँ पे थीटा तो मैंने थीटा लिखा फॉर्मूला में, अभी यहाँ पे 2 थीटा बाई 3 तो आपको यहाँ पे 2 थीटा बाई 3 लिखना पड़ेगा। सो 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस योर अल्फा का वैल्यू इज पाई बाई 3 where n belongs to integer z। अभी 2 बाई 3 यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई होगा तो आपको, सो देयरफॉर थीटा का वैल्यू देखो क्या आएगा, यहाँ पे तो होगा 3 बाई 2 n पाई, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, आपको मिल जाएगा 2 पाई। बराबर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। फर्स्ट एंड थर्ड आपको करना है। अभी cot 4 थीटा दिया है, cot 4 थीटा को हम लोग उल्टा लिखेंगे, आपको मिल जाएगा tan 4 थीटा। अगेन उसका वैल्यू भी क्या होगा, माइनस, बिकॉज आपको tan में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4 cos square theta is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट इज 4 cos square theta is equal to 3, right? So therefore cos square theta is equal to आपको मिल गया 3/4, right? That is, अभी 3/4 है, 3/4 तो किसी टर्म का वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको हम लोग 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी बताए cos का वैल्यू √3/2 कौन से वैल्यू पे आता है, कौन से वैल्यू पे आता है, 30 या 60? 30 पे आता है, तो √3/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 5/6, दैट इज cos 30 होल स्क्वायर। अभी हम लोग को पता है जनरल सॉल्यूशन फॉर cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus alpha। सबके लिए फॉर्मूला, सॉरी, प्लस माइनस अल्फा, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर z। सबके लिए फॉर्मूला एक ही है, cos स्क्वायर हो, sin स्क्वायर हो, तो tan स्क्वायर हो। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के लिए फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos square theta is equal to cos square pi/6 is theta is equal to n pi प्लस माइनस pi/6 एंड दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर z। समझ में आ रहा है? बेसिक आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है चैप्टर में, फॉर्मूला आ रहा है आपको तो सब क्वेश्चंस एकदम चिन्ह दिए। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। सेकंड आप लोग कर सकते हो 4 sin square theta is equal to 1 है, इसका मतलब sin square theta is equal to 1/4, दैट इज sin square theta is equal to 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज आपको मिल जाएगा sin pi/6 का होल स्क्वायर, आपको अल्फा मिल जाएगा pi/6। अगेन आपका आंसर सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, cos 4 theta is equal to cos 2 theta। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, third question is cos 4 theta is equal to cos 2 theta, राइट? अभी इसके लिए डायरेक्ट आंसर आपको निकला है। अभी आपको पता है जनरल सॉल्यूशन फॉर cos theta is equal to cos alpha, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer z। So cos theta is equal to cos alpha के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2n pi plus minus alpha। So therefore general solution for cos 4 theta is equal to cos 2 theta is, अभी थीटा भी जगह आ जाएगा 4 theta which is equal to 2n pi plus minus alpha का वैल्यू is 2 theta। ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है? ठीक है, अभी प्लस माइनस है, सो देयरफॉर 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा होगा, एंड 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई
माइनस 2 थीटा होगा, बराबर। ये 2 थीटा यहाँ पे आएगा, सो 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2n पाई, एंड 4 प्लस 2 मतलब इज 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। दैट इज एक वैल्यू होगा आपका थीटा इज इक्वल टू n पाई, एंड सेकेंड वैल्यू होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3, दैट इज 2 जस्ट दिस। ये क्लियर है सब लोग को? थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया n पाई, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। इसी इक्वेशन से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, स्टेप वाइज जाओ, सब फॉर्मूला रिवाइज करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। So 7th question is, first question, sin theta is equal to tan theta. So first question, sin theta is equal to tan theta. अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है क्या करना है, बराबर, तो भी सिंपल है। sin theta is equal, अभी पता है सब लोग को tan theta मतलब क्या होता है, sin theta अपॉन cos theta। अब ये cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये sin थीटा यहाँ पे लेके आओ तो आपको मिल जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर। दैट इज दोनों में सपोज sin थीटा कॉमन निकाला तो आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, बराबर। तो आपको टोटल कितने इक्वेशंस मिल जाए, 2 इक्वेशंस मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एक इक्वेशन है sin थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर। तो भी sin थीटा इक्वल टू 0 के लिए आपके पास जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली है, सो जनरल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ये तो डायरेक्ट आपको पता है। अभी आपको किसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 का, सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 है, बराबर। सो दैट इज अभी cos का वैल्यू 1 कौन से वैल्यू पे आता है, 0 पे आता है, दैट इज cos 0। सो जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अभी यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, 0, सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos theta is equal to cos 0 is theta is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू 0 तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, तो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 2n pi। ये समझ में आ गया सब लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। Second question, tan cube theta is equal to 3 tan theta। ओके, सो भी tan cube theta is equal to 3 tan theta में आपका 3 tan theta मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपको मिल जाएगा tan cube theta माइनस 3 tan theta is equal to 0। अगेन दोनों में कॉमन क्या आएगा, tan theta, तो मैंने tan theta कॉमन निकाला, आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आपको एक वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 0 एंड दूसरा वैल्यू होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज tan थीटा इक्वल टू 0 एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। इसको ही हम लोग, ठीक है, अभी tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन फॉर
tan थीटा इज इक्वल टू 0 इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अगेन n पाई होता है, वेयर दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर z, बराबर। एंड अभी सेकेंड टर्म बाकी है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देखो अभी स्क्वायर के फॉर्म में, बराबर। इसका मतलब दिस 3 यू कैन राइट √3 स्क्वायर, बराबर। अभी tan का वैल्यू √3 कौन सा वैल्यू पे आता है, 30 या 60 पे आता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 60, मतलब आ जाएगा पाई बाय 3 होल स्क्वायर, 60 ना, मतलब पाई बाय 3। सो जनरल सॉल्यूशन फॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट, बराबर। सो जनरल सॉल्यूशन फॉर, सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3 ना, मतलब tan पाई बाय 3 का होल स्क्वायर लिख दो, चलेगा। क्या होगा, इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू इज पाई बाय 3। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ठीक से करना है, कब आएगा, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बिल्कुल। ओके, सो दिस इज अबाउट जनरल सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। सो उसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक क्वेश्चन बाकी हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, cos 2 थीटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपको, which of the following equations have solution। अभी cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सोचो आप लोग, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अभी स्क्वायर है, मतलब कोई भी टर्म का स्क्वायर करो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, मतलब इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ये रॉन्ग है, बराबर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, दैट इज आपको मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, दैट इज आपको ये जो sin थीटा का वैल्यू आ रहा है ये 1.5 है। तो अभी आपको इतना तो पता होना चाहिए, sin का वैल्यू एंड cos का वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा एंड ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, कभी भी कुछ भी करो आपको ग्रेटर देन 1 sin का वैल्यू कभी भी अभी तक नहीं है और आगे आएगा भी नहीं कभी, बराबर। मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1.5, ये भी क्या है, रॉन्ग है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। एंड फोर्थ क्वेश्चन 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो कौन से इक्वेशंस को सॉल्यूशन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन रहेगा, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया आपको। सो एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन्होंने दिए क्वेश्चन। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 7 का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइम कितना भी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड आपको क्या दिया है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। अभी देखो आप लोग को अगर याद होगा तो डेरिवेटिव में हम लोग ने एक मेथड किया था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, उसमें क्या किया था, देखो अभी यहाँ पे देखो cos थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, sin थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, बराबर। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, अगर आपको याद होगा तो एक टर्म फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो उसको मैंने लिया था a इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो मैंने लिया था b इज इक्वल टू 1, एंड इन दोनों का स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर लेके एडिशन किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, तो मुझे मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, रूट, बराबर। तो आपको क्या करना है, रूट 2 से पूरे टर्म को डिवाइड करना है, तो मुझे मिल जाएगा, सो डिवाइड बोथ साइड्स
बाय रूट टू। सो रूट टू से मैंने टर्म को डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा 1 बाय रूट टू कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू। यहाँ तक ठीक है। अभी इसके आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है सो दैट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा दैट फॉर्मूला इज आइदर कॉस ए प्लस बी, नहीं तो सेकंड फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। दोनों में से कौन सा, तो एक फॉर्मूला यूज यहाँ पे होना चाहिए, वैसे आपको टर्म को एडजस्ट करना है। अभी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या आता है, कॉस कॉस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है साइन साइन, मतलब आपको इसको कॉस कंसिडर करना पड़ेगा, इसको साइन कंसिडर करना है। तो लेट कॉस थीटा नहीं लेते हम लोग, यहाँ पे कॉस 1 बाय रूट टू मतलब कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट टू एंड इसको भी साइन पाई बाय 4 हम लोग 1 बाय रूट टू लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दिस 1 बाय रूट टू यू कैन राइट कॉस पाई बाय 4। यहाँ पे हम लोग साइन पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान में रखो कि आपको टर्म को कॉस के फॉर्मूला में ही कन्वर्ट करना है। तो कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा, अगेन यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय 4 साइन थीटा एंड दिस 1 बाय रूट टू को भी आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4। यहाँ तक ठीक है। दैट इज आपको मिल जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी। तो आपको मिल जाएगा कॉस, मैं ए को थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, बी को पाई बाय 4, तो आपको मिल जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। यहां तक ठीक है। अभी हम लोग को पता है जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, बराबर एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने किया है, आपको लिख के दिया है राइट। तो अभी सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा माइनस pi by 4 is equal to cos pi by 4 is theta is equal to, अभी यहाँ पे थीटा आपका क्या है, थीटा माइनस pi by 4 which is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू इज pi by 4, बराबर। अभी आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेना है, तो आगे का यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। फर्स्ट लेंगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू से, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 एंड दूसरा वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे, दैट इज थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, सो माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 45 प्लस 45 90 आ जाएगा, दैट इज पाई बाय 2 एंड यहाँ पे आपका पाई बाय 4 कैंसिल होगा, सो थीटा विल बी 2n पाई। ये क्लियर है सब लोग को? सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अभी बिजनेस एक्सरसाइज देखो, पेज नंबर 109, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तो वही क्वेश्चन रिपीट दिया है थोड़ा बहुत हमने। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको दिया है tan थीटा इज इक्वल टू -√3, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभी इसमें क्या करना है देखो, sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। आपको अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो पहले कॉस का टर्म आना चाहिए, तो सब में माइनस कॉमन निकालो, तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -1 एंड अगेन सेम मेथड, डिवाइड करो √2 से, आगे सॉल्व करो। बस यहाँ पे जो आपका वैल्यू रहेगा
वो आपका नेगेटिव में, मतलब कॉस का वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब यहाँ पे आपका एंगल जो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का है। इसके लिए ये आप लोग करो, देखो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैं आपको सॉल्व करके दूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है, बराबर। अभी इसको सॉल्व करना है। सपोज ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, दैट इज आपको मिल जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अभी कॉस का वैल्यू 0 आ रहा है, तो कॉस का वैल्यू 0 कौन से एंगल पे आता है, 90 पे आता है। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज π/2, सॉरी, बराबर। अभी हम लोग को पता है जनरल सॉल्यूशन फॉर cos square theta is n pi plus minus alpha, बराबर। सो therefore जनरल सॉल्यूशन फॉर cos square theta is equal to cos square π/2 is n pi plus minus π/2। ओके, सो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। सो आपको जनरल सॉल्यूशन का सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो होमवर्क के क्वेश्चन से उतना कर दो। टुमारो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2 व्हिच इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड, उसमें भी फॉर्मूले बहुत सारे हम लोग कर देंगे। ओके, सो थैंक यू।